बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आप सबों के हम सबों के दिलों में अपने महबूबों की महब्बतें डाल दिया। फिर उस पर फ़ज़ल फरमाया कि आप लोग अल्लाह के वलियों के मानने वाले चाहने वाले हो गए और आज अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के एक वली के उर्स की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आए होंगे चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर में ही रह सो गए होंगे। ये कौन लोग हैं जो अपने बिस्तर को छोड़ के अपने नफ्स को मारते हुए अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं? ये वही लोग हैं जिस पे अल्लाह का फजल है। एहसास बढ़ा देता है, हर दर्द की शिद्दत महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। हम लोग इतने गाफिल हो गए कि आज एहसास का मादा खत्म हो गया। ये दांत क्या है, इसकी अहमियत क्या है आपने महसूस नहीं किया। ये बाल क्या है, इसका क्या मकाम है, कितनी बड़ी नेमत है, आपका एहसास खत्म हो गया। यानी अल्लाह की एक एक नेमत पे आपने गौर नहीं किया। जब दांत गिर जाएगा तब पता चलेगा, एहसास होगा कि हमने इसकी हिफाजत क्यों नहीं किया। जब बाल सर से चला जाता है तब नेमते खुदावंदी पे आपको अफसोस होता है। ये एहसास कीजिए कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। इसी संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेंगड़ा भी है, लूला भी है, काना भी है, बहरा भी है और यूं कह लीजिए कि गुस्ताख भी है, मुनाफिक भी है, काफिर भी है, मुशरिक भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, चोर भी है, चुट्टा भी है, जानी भी है, शराबी भी है, काजिब भी है, धोखाबाज भी है, मुनाफिक भी है, फासिक भी है। सब इसी संसार में शराबी भी है, जुआरी भी है, माँ बाप को सताने वाला भी है, उलमा का गुस्ताख भी है, नबी के घर वालों से भी दुश्मनी रखता है, सादाते किराम का दुश्मन है, अल्लाह के वलियों का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, वली का दुश्मन है, खानदानी रसूल का दुश्मन है, आलिम का दुश्मन है, इमाम का दुश्मन है। हर तरह के लोग रहते हैं इसी संसार में। लेकिन आप पे कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने अपने महबूब का चाहने वाला बना दिया। वाह वाह वाह। एहसास कीजिए, आप इस चीज का एहसास कीजिए, क्योंकि उलमाए किराम की नजरों के तारा जनाबे डॉक्टर सादिक साहब तशरीफ फरमाए, अल्लामा मौलाना अकमल साहब, जो बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे पहले मदीना गए, हमसे पहले गए। अब ये नहीं कि 2023 में इसी सफर में गए, हमसे पहले उन्होंने नबी के दयार को देखा। यकीनी बात है, मेरा ये कान कहता है जब ये मदीने में रहे होंगे तो जहाँ पे गुंबदे खजरा को देखा होगा तो अल्लामा अकमल साहब को सरकार मुजाहिद मिल्लत की भी याद आई। जो भी सुन्नी जाता है सरकार मुजाहिद मिल्लत को भूल नहीं पाता। और नकीबे इजलास मुंबई अखलास अल्लामा अख्तर रजा साहब का क्या पूछना, ये तो हर फन, इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑलराउंडर। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, खतीब भी बहुत बाकमाल के हैं और नकीब तो कितने अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम मिंबर नूर पे जो उलमाए किराम बैठे हुए ये जानते हैं कि वक्त का ख्याल रखना मेरा काम है, मुझे अपनी भी औकात का ख्याल है और वक्त का भी ख्याल है। बस आप तवज्जो के साथ सुने और बैठे और जो आप लोगों ने मेहनतें किया है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चूँकि समझे न बहुत ज़्यादा 2 घंटे में जितनी देर में बोलता वो 1 घंटे में उससे भी कम में बोल दूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा, घर चले जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना? अगर आप लोग बोले तो मैं 15 मिनट में ख़त्म कर दूँ। 15 मिनट तैयार है? 15 मिनट के लिए देखिए, ज़बरदस्ती मत बोलिए। अगर 15 मिनट की बात है, अगर सुनना है तो ठीक ठाक से बोलिए 15 मिनट, उसके बाद जलसा ख़त्म तो आधा घंटा। तो आधा घंटा ही हो तो 11 बजे रात में जो रंग था वही रंग रखिएगा। ये नहीं कि भोर हो गया, नहीं, बिल्कुल समझिए कि जलसा अभी शुरू हुआ। और अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि मेहनत पड़ रही है तो आप लोग बिल्कुल खामोश रहें। मैं देखिए खामोश माहौल में मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के फैज़ान से। मैं आपको छोड़ दूंगा अपने हाल पे। अब देखिए मैं बोलता हूँ या नहीं,
ये तो उलमा शूरा आपको दावत देते हैं कि सुभान अल्लाह बोल लो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल लो। क्यों? इसलिए कि आपके नेकियों में इजाफा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? और अगर मेहनत पड़ रही है तो आप लोग अपना चुपचाप रहे। मैं शुरू हो रहा हूँ। रमजान आ रहा है, लोग उसकी तैयारी करते हैं। औरतें कहती हैं अपने मर्द से चना ले आइए, चना की दाल ले आइए, अफ्तारी में इंतजाम करना है। ईद आने वाली है, बिफोर तैयारियां, कपड़ा बिफोर इंग्लिश में कहते हैं पहले, कपड़ा की तैयारी, सवई की तैयारी, रिश्तेदारों की, फितरा है, ज़कात है। कुर्बानी का महीना आने वाला है, ये नहीं कि कुर्बानी के दिन लोग इंतजाम करते हैं, पहले इंतजाम करते हैं। बात समझ में आ रही है? बेटी की उम्र 18 साल हो गई तो उस दिन बाप तैयारी नहीं करता है। जब से वो पैदा होती है तो जिम्मेदार बाप पैदा होते ही अपनी बेटी की जहाँ पे तालीम की तैयारी करता है, तरबियत की तैयारी करता है, उसके शादी की भी तैयारी करता है। अगर आपको मुंबई जाना हो या कलकत्ता जाना हो या दिल्ली जाना हो तो ये नहीं कि जिस वक्त निकल रहे हैं उस वक्त नहीं, टिकट पहले बनेगा, कपड़ा का इंतजाम पहले, यानी सफर की तैयारियां पहले होती है। अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो गई और लोकल डॉक्टर काम नहीं आया, अब उसको मद्रास जाना है, ये नहीं कि जिस दिन जा रहा उस दिन, उससे पहले तैयारी करता है। और अगर जिसने तैयारी नहीं किया उसका हाल क्या होता है, अब यूं समझ लें, ईद का दिन आने वाला है, चांद रात में कपड़ा खरीद के लाया और दर्जी को दे दिया, मेरा कुर्ता सी दो, मुंह पे मार देता है, बोला कफन सिला लो, लेकिन अभी कुर्ता नहीं सिलाया जाएगा, क्योंकि कफन में जो है ज्यादा टेढ़ा वाला मसला है नहीं, सीधा साधा है, कफन सिला लो, तुम्हें बेवकूफ अक्ल नहीं है, कल चांद ईद रात, आज चांद रात है, अभी तुम कपड़ा सिलाने आया, निकल लो, इसका काम खत्म। आज सफर करना है और गया तत्काल में टिकट लेने, बोला अंधे थे, सोए थे, 24 घंटा पहले हो गया, निकल लो, यानी उसका हाल क्या हो रहा सुन लीजिए। बेटी जवान हो गई, 18 साल की तारीख तय हो गई, और जो बाप उस वक्त तैयारी करता है, तैयारी नहीं कर सकता है, या तो भीख मांगेगा, या तो चंदा करेगा, या तो जमीन बेचेगा, या तो गिरवी रखेगा, यही हाल होगा। क्यों? ये सोया हुआ था, ये गाफिल था, काश के वक्त से पहले इंतजाम कर लिया होता। अभी बरसात का मौसम है, हर किसान बेदार है बरसात के एक एक कतरे का फायदा उठाने के लिए। अगर बरसात हो रही है, किसान सोया रहेगा, याद रहे फिर इसी पानी के एक एक कतरे को तरसेगा, सर पे हाथ रखेगा, और जो किसान अभी बरसात के एक एक कतरे की कद्र करेगा, खेत को तैयार करेगा, फसल बोएगा, फिर वही 3 महीने के बाद धान काटेगा, उसके घर में खुशहाली आ जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो याद रखिएगा, दुनिया का अमीर हो या गरीब, यहाँ सफर करे न करे, लेकिन एक सफर ऐसा है, अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है, आलिम को भी करना है, फाजिल को भी करना है, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो या कोई भी हो, वो सफर सबको करना है, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको वो सफर करना है। हमें उस सफर में आप और हम क्या है, करबला वाले ने सफर किया, बद्र वाले ने सफर किया, उहुद वाले ने सफर किया, अजमेर वाले ने सफर किया, साहिब मजार ने सफर किया है, आला हजरत ने सफर किया है, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सफर किया है, बरेली वाले ने सफर किया है, मेरे गौस ने सफर किया है, इमाम आज़म अबू हनीफा ने सफर किया है, करबला वाले ने किया है, उहुद वाले ने किया है, नबी के तमाम सहाबा ने किया है। वो सफर कौन सा है, किस किस ने किया? हजरत आदम ने किया, हजरत नूह ने किया, हजरत यहया ने किया, तमाम अंबिया मुरसलीन ने किया है। लेकिन याद रखिएगा, सफर तो सबने किया है, सबका सफर अलग अलग है। किसी ने ऐसा सफर किया जो गया तो कभी उसकी याद ना आई, गया तो उसका वजूद खत्म हो गया, गया तो खामोश हो गया, उसका नाम लेने वाला नहीं। लेकिन इसी असफार में नबियों ने सफर किया है, आज तक तस्करा हो रहा है, वलियों ने सफर किया है, आज तक तस्करा हो रहा है, पीर पैगंबर ने सफर किया है, आज तक तस्करा हो रहा है। यो कहिए जाने वाले ने सफर किया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गए तो उसका नाम खत्म हो गया, शोहरत खत्म हो गई, वजूद खत्म हो गया, खानदान खत्म हो गया। ये कौन लोग हैं जो चले गए तस्करा हो रहा है, चले गए झंडा लहरा रहा है, चले गए डंका बज रहा है। यूं कह दो जो दुनियादार थे वो सफर किया, वो गायब हो गए, जो अल्लाह वाले थे उनके नाम का आज भी डंका बज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, उर्से गुलाम अली शाह।
हमें भी सफर करना है, भद्रक का नहीं, कटक का नहीं, कलकत्ता का नहीं, वो आखिरत का सफर, वो आखिरत का सफर है। मरना है ना, बोलो भाई, मरना है ना, आखिरत का सफर। तो दिल्ली जाए तो तैयारी करें, मुंबई जाए तो तैयारी करें, बीमार हो जाए तो तैयारी करें, चांद रात हो तो तैयारी करें, ईद आ जाए तैयारी करें, घर बनाना हो तैयारी करें, बिल्डिंग बनाना है तैयारी करें, उर्स करना है तो तैयारी करें, माइक का इंतजाम, आलिम का इंतजाम, इसका इंतजाम। जब आखिरत का सफर करना है तो क्यों नहीं तैयारी? ये कौन करेगा तैयारी? क्या आपकी मस्जिद में भाड़े पे आएगा नमाजी? क्या आपके मोहल्ले में मस्जिद आपने बनाया, भाड़े पे लाएंगे नमाजी? नहीं, मोहल्ले वाले को नमाजी बनना है। जब हमें आखिरत का सफर करना है तो फिरौन वाली जिंदगी क्यों? जब आखिरत का सफर करना है कारून वाली जिंदगी क्यों? जब हमें आखिरत का सफर करना है तो दुनियादारों की तरह क्यों? हम जिए तो नबी वालों की तरह जिए, अल्लाह वालों की तरह, ताकि जमीन पर रहे तो भी कामयाब, जमीन में रहे तो भी कामयाब। वाह वाह वाह, क्या प्यारा का सफर हजरात, चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये दुनिया है या आखिरत नहीं, ये दुनिया है। इस दुनिया की हकीकत को आपने समझा नहीं। अगर थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुन ले, समझ लीजिए अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत नहीं है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाया है इधर नजर ही नहीं फरमाया है, इतनी खराब है दुनिया। एक मर्तबा मेरे सरकार और तमाम सहाबा बैठे हुए थे, नबी ने अचानक कहीं जा रहे थे, नबी ने अचानक फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। असहाबी रसूल ने देखा, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी बात सुनने को न मिली, कोई ऐसा मंजर देखने को न मिला जहां लाहौल पढ़े, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ा। नबी ने फरमाया, बस गौर से सुन लीजिएगा, नबी ने फरमाया जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या 15 मिनट हो गए हैं क्या? 27 से मैं शुरू हुआ था, 42 हो गए, तो 15 मिनट हो गए क्या? तो आप लोग चुप से हैं तो आराम मिल रहा है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? मैं बोलता ही रहूंगा, आप लोग बिल्कुल चुप रहे। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, सवाब ले लूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह कह के सवाब लूंगा। आप लोग बिल्कुल आराम फरमाए, बिल्कुल आराम फरमाए। ये नबी ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। अब नबी के देखने का और नबी के जानने का ये अलग टॉपिक है, इस पे गुफ्तगू हो तो होती ही रह जाए। नबी क्या जानते हैं, यूं समझ लीजिए वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कोई नहीं जानता है अल्लाह ने अपने महबूब को बताया है। नबी वो भी जानते हैं कि कौन जन्नती है, नबी वो भी जानते हैं कौन जहन्नमी है, नबी उसका नाम भी जानते हैं, नबी उसका खानदान भी जानते हैं, नबी उसके गुष्टी को भी जानते हैं। नबी का यह आलम है, जमीन के नीचे क्या है नबी जानते हैं, आसमान के ऊपर क्या है नबी जानते हैं, दुनिया में क्या है नबी जानते हैं, कब्र में क्या होगा नबी जानते हैं, हश्र में क्या होगा नबी जानते हैं। अल्लाह ताला ने ये कह के सबको खामोश कर दिया। ये अंदाजा मत लगाना नबी क्या क्या जानते हैं, नबी कितना जानते हैं। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कोई नहीं जानता है अल्लाह ने सब महबूब को बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा। ये हम और आप है जिनका ये आलम है, अपने आप को न जान सके, अपनी औलाद को न पहचान सके, अपने नफ्स को न पहचान सके, अपने बीवी को न पहचान सके, अपने माँ बाप को न पहचान सके। लेकिन इसी संसार में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को, मैं तो यही कहता हूँ, जो अपने आप को न पहचान सका वली को क्या पहचानेगा, जो अपने आप को न पहचान सका वो अकीदे के बारे में क्या जानेगा। अब तो इतना मिजाज लोगों का खराब हो गया है कि दुनिया को हासिल करने के लिए चोरी कर रहा है, दुनिया को हासिल करने के लिए वो सूद का कारोबार कर रहा है, दुनिया को हासिल करने के लिए भाई के खिलाफ जा रहा है, दुनिया को हासिल करने के लिए गैर लोगों के साथ जा रहा है, दुनिया को हासिल करने के लिए लोग अपने अकीदे का सौदा कर रहे हैं। बाप सुन्नी था बेटा बर्बाद हो गया, दादा सुन्नी था बेटा बर्बाद हो गया, बाप सलाम पढ़ता था ये बेटा अब नबी को सलाम नहीं पढ़ रहा। क्यों? दुनिया हासिल करने के लिए। वरना याद रखना जिसने दुनिया को हासिल किया है वो अबू जहल हो गया, जिसने दुनिया को हासिल किया वो अबू लहब हो गया, जिसने दुनिया को हासिल किया वो कारून हो गया, जिसने दुनिया को हासिल किया वो फिरौन हो गया, जिसने दुनिया को हासिल किया वो शद्दाद हो गया, जिसने दुनिया को हासिल किया वो याद रखिएगा हेलाकू बन गया है, वो चंगेज खां बन गया है, वो मंगोल बन गया है। जिसने
को राजी किया, हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान हो गए, हजरत अली हो गए, करबला वाले हैं, अल्लाह को राजी किया, गौसे आजम है, अल्लाह को राजी किया, ख्वाजा पाक है, अल्लाह को राजी किया, मखदूम बिहारी है, अल्लाह को राजी किया, मखदूम समनानी है, अल्लाह को राजी किया। दौलत रख के, खजाना रख के, खजीना रख के जिसने अल्लाह को राजी किया उसे मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पैसा होता है तो लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते हैं, पैसे को बढ़ाने के लिए शेयर बाजार में लगाते हैं। मेरा मुजाहिद है, अल्लाह ने दिया है, गरीबों ले लो, मदरसा के तलबा ले लो, तुम्हारे पास नहीं है ले लो। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, मेरा मुजाहिद पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत को संभालता। हक है, हक है, सच है, सच। ये दुनिया क्या है, इसलिए मेरे भाइयों इधर ध्यान दीजिएगा। टाइम हो गया। नो 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 नो, अभी मत देखिए, घड़ी बंद हो गए, 46 हो गए, 47, 20 मिनट हो गए, खत्म कर दूं। नॉन स्टॉप। तो आप लोग आराम कर रहे हैं ना, बिल्कुल आराम फरमाइए, बिल्कुल आप लोग आराम फरमाइए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको एक बार कुछ नहीं कहूँगा, जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा बदनामी आप ही की होगी। बाहर जाऊंगा, ओ इनको कहा जाता है तब अल्लाह का जिक्र करते हैं, वरना इनको इनकी छुट्टी रहती है। तो आप लोग ने छुट्टी मनाइए, मैं तो अल्लाह का नाम लेके सवाब हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह। नो 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 नो, आराम फरमाइए। तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, साल में जाके हर साल हज करते हैं, रमजान में रोजा रख के 30-35 खत्म कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है हजरात, जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वो उसमें हरीस हो जाते हैं, सजदा लंबा करते हैं, कयाम लंबा होता क्यों? इसलिए कि सजदे की लज्जत मिल जाती है। जब सजदे की लज्जत मिल जाती है तो 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला नहीं, 5 मरतबा सजदे की तस्बीह नहीं, 7 मरतबा सुभान रब्बिल आला कह के सर नहीं उठता। लज्जत मिल रही है, तस्बीह की तादाद बढ़ रही है। जिसे लज्जत मिल गई उनका सजदा इतना लंबा हुआ कि आज तक तारीख गवाह है, हमारी बेटियों की नींद पूरी नहीं होती, आपके बेटियों की नींद पूरी नहीं होती सोते सोते। और बीबी फातिमा ज़हरा वो है जिनका सजदा पूरा नहीं होता और सुबह की अज़ान हो जाती। सजदे की लज्जत बीबी फातिमा ज़हरा से पूछो, सजदे की लज्जत हैदर कर्रार से पूछो। आपको अगर चोट लग जाए, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना होगा, डॉक्टर सादिक साहब से पूछिए, दूसरे डॉक्टर से बेहोश करना होगा, दवा डालना है। इसलिए कि अगर इसी हालत में ऑपरेशन हुआ तो इसका जनाजा उठेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सही बोल रहा हूं? उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, वो मुर्दा की तरह पड़ा रहता है, सीना चाक किया गया, हड्डी तोड़ दी गई, सुराख कर दिया गया ड्रिल मशीन से, उसको कोई खबर नहीं। हाय सजदे की लज्जत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदे की लज्जत हैदर कर्रार से पूछो। तीर लग गया, कोई छुए तो दर्द, फरमाते ठहरो, मुझे नियत बांध लेने दो, नमाज शुरू करने दो, जब सजदा में जाऊं अपना काम कर लेना। नियत हो गई, कयाम हो गया, रुकू हो गया, अली सजदे में गए, तीर निकाला गया, फरमाते हैं मुझे पता न चला। ये सजदे की लज्जत, सुभान अल्लाह, यह सजदे की लज्जत। और सजदे की लज्जत देखना चाहते हैं तो 61 हिजरी जुमा का दिन, मुहर्रम का महीना, उर्दू की 10 तारीख, करबला का एक एक जर्रा गवाह है कि सजदे की लज्जत क्या है। अली के लाल से पूछो,
सजदे की लज्जत क्या है फातिमा ज़हरा के नूरे ऐन से पूछो। सजदे की लज्जत क्या है फातिहे करबला से पूछो। सजदे की लज्जत क्या है ताजदारे करबला से पूछो। सजदे की लज्जत क्या है मजलूम करबला से पूछो। सजदे की लज्जत क्या है इमाम हुसैन से पूछो। ऐसा सजदा न कल हुआ था न आज हो रहा है न कयामत तक होगा। अरे सजदे की लज्जत यह है गर्दन कटती रही सजदा होता रहा। लाजवाब नारे तकबीर नारे रिसालत शोधाए करबो बला फैज़ाने औलिया इकराम। सजदे की लज्जत सजदे की लज्जत। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मैं इसलिए बोल दिया हूँ कि आप शिकायत नहीं करें वरना आप लोग चुप रहे। फिर मैं आराम की मैं आप लोग को जहमत दे रहा हूँ मशवरा दे रहा हूँ बिल्कुल आराम फरमाए ठीक है आराम। याद रखिएगा याद रखिएगा दुनिया क्या है दुनिया। अच्छा हम लोग जलसे में जो आते हैं नारा खूब लगाते हैं सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद करते हैं। मोहब्बत है अल्लाह की खुशी मकसद है तो सुभान अल्लाह बोले नारा भी लगाए इनाम भी दे। लेकिन जब मवाइज़े हसना शरीयत की बात बताई जाए अगर आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं तो आपकी समात में खुलूस नहीं है। आपकी समात में खुलूस नहीं है। और ऐसे हजार जलसे सुनेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जज्बात का इजहार हो जाएगा हासिल कुछ नहीं होगा। और ये ऐसे ही लोग जब हज करने जाते हैं तो हज का तमगा मिल जाता है हज उसका नहीं हो पाता। ऐसे हाजी जिसे तलबिया याद है ऐसे हाजी जिनको ये याद नहीं कि तवाफ शुरू करेंगे तो हमें नियत कैसे करनी होगी। ऐसे हाजी जिन्हें ये नहीं मालूम कि हम 10 जिलहिज्जा को शैतान को कब मारेंगे कब से कब तक कराहियत कब है कुछ नहीं मालूम। क्यों तैयारी नहीं किया चल दिया जिंदगी भर जलसे सुनते रहे। अगर आपने नियत सीखने की नहीं किया आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बंद कीजिए वो तरीका कि लोग खुश रहे। बहुत सारे लोग अकीदे का भी सौदा कर रहे हैं। क्यों ये है फला मामा नाराज ना हो, यह खालू नाराज ना हो, यह पड़ोसी नाराज ना हो। रे बेवकूफ ये सब मोहताज है इनकी रजा से तेरा नफ्स तो खुश हो सकता है लेकिन अल्लाह को राजी कर ले दोनों जहान में कामयाब हो जाए। डॉक्टर सादिक साहब चले गए और भी जो उलमा है ये लोग गवाह हैं। आपका ईमान आपका अकीदा इतना लागर हो गया इतना नहीफ इतना कमजोर मैं साबित कर दूंगा। औरतों के बारे में मुझे इल्म नहीं है आपके बारे में इतना कमजोर कि ऐसे लोग अभी ज्यादा मिलेंगे जिन्हें आज भी कोई गैर 1 करोड़ रुपया दे दे और कह दे तुम धर्म चेंज कर लो कर लेगा 1 करोड़ में 2 करोड़ में। लेकिन याद रखना ये दुनिया है दुनिया। ईमान उसको कहते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं आसमान से तारे तोड़ के लाके कदमों में रख दो जान जा सकती है ईमान का सौदा नहीं हो सकता। क्यों पूछे क्यों इसलिए कि ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। अच्छा ये जो कहते हैं पैसा पैसा कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत जरूरी है। अरे भाई तो नीयत आपकी क्या है आपकी नीयत क्या है। पैसा जरूरी है हज करने के लिए पैसा जरूरी है मदीना जाने के लिए पैसा जरूरी है मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन लोगों की ये नीयत नहीं रहती है। ये नीयत रहती है पैसा रहेगा तो लोग सलाम करेंगे पैसा रहेगा तो लोग इज्जत देंगे पैसा रहेगा तो लोग मुझको प्रधान समझेंगे पैसा रहेगा तो लोग इशारे पे नाचेंगे। इसलिए सोचता है और सोचता है जिसके पास पैसा है वो कामयाब। ठीक बोल रहा हूँ जरा भाई ठीक बोल रहा हूँ ना भाई। आप लोग भी उसी को कहते हैं बड़ा कामयाब है
तो मेरे भाई पैसा वाला कामयाब या ईमान वाला? अगर पैसा वाला कामयाब होता तो जिस 40 ऊंट पे जिसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी, वो कारून, वो नमरूद, वो शद्दाद, ये सब के सब कामयाब होते, लेकिन नहीं, ये सब बर्बाद हो गए। और जिनको लोग गुलाम कहते थे, हजरत बिलाल कामयाब हो गए। ईमान ईमान। अच्छा, आप लोग तो माशाल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में रहते हैं। पैसा वाला पैसे की वजह से जन्नत में जाएगा, और अगर कोई गरीब है, बिल्कुल कमजोर है, मफलूकुल हाल, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान है, कौन जाएगा जन्नत में? ईमान। अल्लाह, यही सब तो बताना है। कह दीजिए अपने बीवियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अहबाब से, अबे बेवकूफ, दुनिया को जमा करने वाले बर्बाद हो गए। कुरान में पढ़ो, हर जगह लिखा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, जमा करने का हुक्म ही नहीं। पूरे कुरान में जमा करने का हुक्म ही नहीं कि आज खा लो कल के लिए जमा करो, खर्च करो, खर्च करो, कहीं है ही नहीं जमा करो। और आप लोगों ने सुना होगा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, उनकी कौम जो है काम नहीं करे, ड्यूटी नहीं करे, तिजारत भी ना करे, खाना मिल जाए पका पकाया, रेडी रेडी, उसी को कहते मन्नो सलवा। गोश्त भी आता था, लेकिन शर्त थी कि जितना दूं खा के खत्म कर देना, जमा मत करना, खा के खत्म कर देना, जमा मत करना। लेकिन हाय रे लालची इंसान, वकान इंसान कतूरा, बड़ा बखील है, कंजूस है इंसान, लालची है इंसान। सब नहीं, हम लोग लालची, खा रहा आ रहा, हर टाइम पे आसमान से दस्तरखान मन्नो सलवा, पका पकाया खाना आता, कौम खा लेते। लालची इंसान सोचा कि रोजाना आ रहा है, अगर कल नहीं आया तो उसने बचा के रख लिया, बचा के रख लिया। और जब दूसरे टाइम में देखा तो ऊपर से खाना नहीं आया, सोचा रखे हुआ हूं, इसलिए मैंने कहा है कि अच्छा हुआ कि मैंने रख लिया, आज नहीं आया, चलो। जब जाके देखा तो सड़ गया, सड़ गया। बुजुर्गों ने बयान फरमाया, उसी दिन से गोश्त में सड़ने का मादा पैदा हुआ। अल्लाह ने रोका था, जमा मत करो, मैं हूं खिलाने वाला, मैं हूं पालने वाला, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तुम कल की फिक्र न करो, मैं खिलाऊंगा, तुमने मेरी नाफरमानी किया। मेरे भाइयों, जमा करने का हुक्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी के पास क्या नहीं होता, मेरे गौस के पास क्या नहीं होता, अल्लाह वालों के पास क्या नहीं होता। लेकिन नहीं, नबी वो है जो आता है बांटते हैं, अली वो है जो आता है जमाने को खिलाते हैं। और कमाल तो यह है, हफ्ते गुजर गए, चूल्हा न जला, और अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो सज्जदा अपने चादर को गिरवी रख करके उस साइल को अता फरमा देते। सुभान अल्लाह। लेकिन आज का मुसलमान पैसा, हाँ जमा करना है हजरत, जमा करने का हुक्म है, लेकिन है उसकी नौयत अलग है। जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं वही तो जमा हो रहा है, वही जमा हो रहा है। और ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, दलील भी है मेरे पास। और टाइम हो गया, 1 बज गया, खत्म कर दूं? नहीं नहीं, खत्म कर ही दूंगा। आप लोग की आवाज मुझे बता रही है कि खत्म कर दूं, चले मैं खत्म कर दे रहा हूं। नहीं नहीं, बस जितना आप लोगों ने सुन लिया, मोहब्बत से सुन लिया, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने कहा मेरी बात समझ में आई है? तो जो हम लोग जमा खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, वही जमा नेक, वो अब जमा कर रहे हैं, वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। जैसे सोचते हैं ओफो मैंने चंदा दे दिया 10 रुपया, ये तो घट गया। लोग सोचते हैं 20 रुपया दिया, ये तो घट गया।
100 था, उसमें से 50 दे दिया, घट गया। आपको देखने में लग रहा घट गया, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। कुरान से पूछिए, मैं क्यों कहूंगा? कुरान कहता है, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतना बढ़ा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। सुभान अल्लाह। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह इतना बढ़ा देता है जहां आपका तसव्वुर नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया खर्च करो, वो जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। सदका आपने दिया तो लगा के खर्चा हो गया, घट गया, लेकिन नहीं, इतना बढ़ा, आपको अंदाजा नहीं। अब लोग सूद का कारोबार करते हैं। अब वो सोचते हैं मेरे पास 1000 था, हमने 500 दे दिया, अब बढ़ेगा। अब बढ़ता भी है, बढ़ता भी है। कैसे बढ़ता है? 500 दिया और 1 महीना हुआ तो 600 ले लिया, तो 100 बढ़ा, बढ़ा ना भाई, बढ़ा ना। तो अब लोग कहते हैं ना, इसमें फायदा है, ये बढ़ रहा है, और सदका दिया वो घट रहा है। बेवकूफो, तुझे मालूम नहीं वो हराम है, और हराम में बरकत नहीं। वो हराम है, उसमें बरकत नहीं। ये सदका है, माल भी बढ़ेगा, हिफाजत भी होगी, और मर जाओगे तो इनाम भी मिलेगा। घटता नहीं। अब देखिए, अभी आपको नजर नहीं आता कितना बढ़ा। अब कुरान कहता है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजदूहु इंदल्लाह। अपनी जानों की हिफाजत के लिए जो भलाई आप करते हैं वो अल्लाह के यहाँ पाएंगे, वो अल्लाह के यहाँ मौजूद होगा, पाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अकीदे का सौदा मत कीजिए, रिश्तेदारों को खुश मत कीजिए, अल्लाह को खुश कीजिए। जिसने अल्लाह को खुश कर लिया, राजी कर लिया, वो कामयाब हो गया। पैसा घटता है सूद से, बर्बाद होता है ब्याज से, सदका से, और अल्लाह की राह में खर्च करने से पैसा बढ़ता है, इतना बढ़ता है आपको अंदाजा नहीं है। तो मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि जरा साहब, अब मैं जरा आपको जहमत देना चाह रहा हूं, कुछ आपके नेकियों में इजाफा हो जाए, वरना मैं चुपचाप भी तकरीर कर सकता हूं। आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपसे जरा सा कांटेक्ट मजबूत करना चाह रहा हूँ, फ्री में नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। ना ना ना, फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। पैसा मत दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। 1:03 में सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। अगर जिंदा है तो न मेरे बाप का नाम लीजिए, न किसी और के बाप का नाम लीजिए, अल्लाह पाक का नाम लीजिए। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अगर देखिए मैं कह देता हूँ हाथ उठा लीजिए, इसका मतलब नहीं कि मैं आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा हूँ और आप अड़े हुए नहीं उठाऊंगा, नहीं। आप अल्लाह के नाम पे उठा लीजिए, ताकि अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का भी जज्बा पैदा हो जाए। और कोई बात नहीं, आप लोग हमारे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपको कैसे कहूँगा ये करो वो करो। वक्त का तकाजा है कि जरा हिल जाओ, जरा हरकत कर लो, ताकि बरकत हो जाए, है ना भाई। इसलिए और कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे अशार मेरे पास हैं, लेकिन टाइम नहीं है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। कहाँ से याद आ गया? हाँ, याद आ गया। मौलाना अख्तर रजा साहब भी सोचेंगे कहाँ कहाँ से निकालता है, लेकिन ये आज निकलना पहली बार आपके यहाँ। गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, गुलाम गौस साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप लोगों ने सुना भी बहुत दिल से, लेकिन ऐसा मिसरा नहीं पढ़ा होगा। कहा मेरे भाई
भाई? अरे मिश्रा सुन लो मेरे भाई, चले जाना, तुमसे मैं कुछ और मुतालबा नहीं करता मेरे दोस्त, प्लीज सिट डाउन, सुन लो हाँ जरा सुन लो। जो मुजाहिद से प्यार करता है, जो मुजाहिद से प्यार करता, जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो मुजाहिद से प्यार करता है, कल्ब को लालजार करता है। जो भी आता है उनकी चौखट पर, जो भी आता है उनकी चौखट पर, खुद को उन पर निसार कर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद को ऊपर निसार करता। और भी शेर है, असल में मैं चश्मा उतार लिया, इसमें दूर का मामला, नजदीक का गड़बड़ है। अब दूर का ठीक दिखाई देता, नजदीक का जरा हो जाता है, इसलिए मैंने उतार लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं देखा, मैं देखूं या न देखूं, खुदा देख रहा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को बोले या अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जामे मस्जिद है, यहीं पे है, क्या जगह का नाम है? सुंदराई मुंह, ठीक है नाम, देखें कहाँ पे ये जगह, बाजू में है, वहाँ मस्जिद है। कितने दिन की मस्जिद है मालूम है? अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब की मस्जिद है। लगभग 84 साल उस मस्जिद को हो गए, जामा मस्जिद 84 इयर्स। लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ सुनने के बाद कि आपका घर शुरू होता है, पैसा कम रहता है, 1 साल में तैयार नहीं हुआ, 2 साल में, 2 साल में नहीं 3 साल में, 3 साल में नहीं 4 साल में तैयार होता है कि नहीं बोलो भाई? पहले पैसा कम रहा तो एल्वेस्टर, फिर पैसा हुआ तो उसको हटाओ छत, फिर पैसा हुआ प्लास्टर, फिर पैसा हुआ टाइल्स, और पैसा हुआ मार्बल। लेकिन आज तक किसी का घर 10 साल तक लटका नहीं। किसी गरीब से गरीब का घर जब शुरू हुआ बनना तो 15 साल तक लटका नहीं, लेकिन 84 साल हो, यूं कह लो मस्जिद की पहचान है। दुनियादारों का घर होता है बगैर गुंबद और मीनार का, और अल्लाह उसके रसूल का घर होता है गुंबद और मीनार। काबा शरीफ है, मीनार है, काबा है मक्का शरीफ में, मीनार है। मस्जिद नबवी है मदीना शरीफ में, मीनार है। मेरे नबी का मज़ार पाक है, गुंबद भी है मीनार भी है। करबला में हुसैन पाक का मज़ार है, गुंबद भी है मीनार भी है। बगदाद में गौसे पाक का मज़ार है, गुंबद भी है मीनार भी है। अजमेर में जाओ ख्वाजा पाक का मज़ार है, गुंबद भी है मीनार भी है। बरेली में जाके तुमने देखा होगा आला हज़रत का मज़ार है, गुंबद भी है मीनार भी है। दारुल सरकार मुजाहिद मिल्लत के दया खामनगर शरीफ में जाओ, गुंबद भी है मीनार भी है। मतलब ये पहचान है बगैर गुंबद और मीनार का जो मकान होता है वो दुनियादारों की पहचान है। जिसमें गुंबद और मीनार हो वो इस्लाम की पहचान, इस्लाम की पहचान है। वाह क्या जिंदाबाद। अंदर जाके नहीं देखते हैं कि यहाँ मस्जिद है, दूर से देखा ओ मीनार, समझ गया यहाँ मस्जिद है, यहाँ मुसलमान है, यहाँ नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। 84 साल हो गए इस मस्जिद के ऊपर आज तक मीनार नहीं। तो क्या मैं आज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मस्जिद किसी के बाप की जागीर नहीं होती, दुनिया के हर मुसलमानों के लिए इबादत गाह है, हर मुसलमान उसमें हिस्सा ले। मैं आपसे चंदा नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी राय में जानना चाह रहा हूँ। आज उस बाजार में कोई जाता है, उसे मालूम नहीं कि मस्जिद है, एक मीनार बन जाए बगैर पूछे, बगैर इंक्वायरी के, बगैर पूछताछ के, वो दूसरी जाके कहे, दूसरी जगह जाके कहेगा अरे फला जगह वहां तो नबी के चाहने वाले रहते हैं, वहां तो अल्लाह के मानने वाले रहते हैं। बोला तुमने क्या वोटर लिस्ट देखा है? बोला नहीं, मस्जिद का मीनार देखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उस मस्जिद के ऊपर मीनार बने या न बने? भाई आप लोग से पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, राय जानना चाह रहा हूँ, मीनार बने
तो ये बतलाइए जिन्नात बनाएगा या कहीं दुनिया में कहीं और दूसरे मोहल्ले के लोग आएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ये इरादा कीजिए, अल्लाह फजल फरमाएगा, हम लोग सब मिल के बनाएंगे। अब कोई बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं है, मैंने पूरा बजट मालूम किया है अख्तर भाई। हाँ, अगर कुछ लोग चाहे ना तो 5 आदमी बना देगा, 5 आदमी बना देगा। अगर उस 5 में जरा कमजोर हो तो 10 आदमी मिलके बना देगा, और जरा कमजोर है तो 20 आदमी मिलके बना देगा, और कमजोर है तो 40 आदमी, और कमजोर है तो 80 आदमी। अब कहिएगा कैसे, ये कैसे बना देगा 5 आदमी, 1 आदमी, 10 आदमी? मैं बता दूंगा। एक आदमी 5 लाख दे दे, किसी के पैसे की जरूरत नहीं, 5 लाख का बजट है, बन गए। अगर एक आदमी नहीं 10 आदमी, 5 आदमी मिल जाए, 1-1 लाख दे दे, काम हो गया। अगर वो भी कम पड़ रहे हैं, अब 10 आदमी हो जाए 50,000, काम हो गया। अगर 10 आदमी नहीं 20 आदमी 25,000 दे दे, बन गया। अगर 20 आदमी से नहीं तो 40 आदमी हो जाए, 12,500 करके दे दे, मीनार बन जाए। तो क्या आप लोग ऐसे नहीं हैं कि 40 से 80 आदमी इतना दे दे? अगर ये भी ना हो सके तो अमीर और गरीब ये कह दे कि हर 2 महीने में हम 1,000 दे देंगे, इंशाअल्लाह गरीबों का ताउन होगा, काम मुकम्मल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हजरात ये उर्स मनाते हैं, ये भी मनाइए, मत बोलाइए बाहर के शायर मुकर्रिर को पैसा बचाइए, मत बनाइए इतना बड़ा पिंडाल, पैसा बचाइए, मस्जिद को बनाइए, मस्जिद को बनाइए, मीनार बन जाए, उसके बाद जलसा कीजिए इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। तो जो लोग आप लोग सब सुन लिए हैं, इसका तज़किरा कीजिएगा, और इतना आसान हिसाब हम बता दिए हैं, 2-2 हजार करके दे दीजिएगा, 2 महीने में 1-1 हजार करके अगर दे दे, देखते ही देखते आपको लगेगा 2 हजार मेरा खर्च हो गया, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ ऐसे जमा होगा कि जब तक जिंदा है कमाई में बरकत होगी, मर जाएंगे तो हश्र में अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। दोस्तों, मेरी गुफ्तगू का पूरा लुब्बे लुबाब यही आ रहा है, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। मैंने यही आयत करीमा की तिलावत किया है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। इसका उर्दू तर्जमा क्या है? जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। अगर आप किसी के माँ बहन पे गलत नजर डाल रहे हैं तो आपकी माँ बहन बचेगी नहीं, आप अपने लिए। अगर आप किसी के रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं तो जैसा कर रहे हैं आपको वैसा मिलेगा। अगर आपने किसी के रास्ते से कांटा हटा दिया तो गोया आपने अपने मुश्किल को आसान कर लिया। ये कुरान कहता है, कुरान जैसा करोगे, सिर्फ इस आयत पे आपका हमारा अमल हो जाए तो गीबत का दरवाजा बंद, हसद का दरवाजा बंद, चुगलखोरी का रास्ता बंद, गुनाह का रास्ता बंद हो जाएगा, इज्जत भी महफूज रहेगी, वकार भी बुलंद होता रहेगा और अल्लाह की रहमत से माला माल होगा। इसलिए मेरे भाई कभी भी ऐसा काम न कीजिए, ये कुरान कह दिया जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो हम जब मेरा ईमान है तो हम ऐसा क्यों न करें, मस्जिद को सजदों से सजा दें। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं बोल रहा हूँ। आप लोग को तो नेकी चाहिए नहीं चाहिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। मस्जिद को सजदों से सजाइए, अल्लाह रहमत से आपकी कब्र को सजा देगा, आपके मकान को सजा देगा। कुरान को ताकों पे मत रखिए, तिलावत अल्लाह उसकी दोनों जहान में बरकत अता फरमाए। तकरीर सुनना कमाल नहीं, अमल करना कमाल। अपनी बेटियों को अपने बेटों को कह दीजिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो शराब पीना बंद, जुआ खेलना बंद, तमाम गुनाहों से तौबा करें और काम वही कीजिए जिस काम के लिए आला हज़रत दुआ करते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। हम लोग इस बात का ख्याल रखें, आखिरत का सफर करना है, क्या लेके जाएंगे। और नमाज को छोड़ करके कोई मुसलमान कामयाब
कभी भी नहीं। लाख दुआ करवाइए, बेनमाजी के हक में नमाजी की भी दुआ कबूल नहीं होगी। याद रखिएगा, माँ बाप का जो गुस्ताख होगा ना, सबकी दुआ एक तरफ, माँ बाप को सता रहा है, किसी की दुआ उसको काम लाएगी। जो माँ बाप को सता रहा है उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा, उसको कोई कलमा भी पढ़ाएगा पढ़ ना सकेगा। माँ बाप के गुस्ताख का जब यह हाल है, नबी के गुस्ताख का क्या होगा? नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का हाल क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ मत मांगे, कुछ मत मांगे। बगैर मांगे अल्लाह आपको रिस्क देगा, बगैर मांगे वो आपको अता किया। कहाँ मांगते हैं लोग? मांगते नहीं है। चचा से मांगेंगे, दादा से मांगेंगे, भाई से मांगेंगे, अल्लाह से नहीं मांगते। अल्लाह से नहीं मांगता बंदा, अल्लाह से मांगता तो नमाज पढ़ता, अल्लाह से मांगता तो नेक काम करता, अल्लाह से मांगता तो पांचों वक्त हाथ उठता। अल्लाह से नहीं मांगता, और अल्लाह फरमाता मुझसे मांगो, मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। कमाल तो यह है कि आज का सुन्नी मुसलमान मजार पे ज्यादा जाएगा, मस्जिद में नहीं जाता। मजारों को आबाद किया, मस्जिदों को वीरान किया। वहां भी देवबंदियों ने ताना दिया, इसको मुद्दा बनाया। हमें किसी बात का, मजार पे जाओ, हफ्ते में जाओ, और किसी वली के मजार पे बाद में जाइए। अपने माँ बाप के कब्र पे पहले जाइए। आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं आपकी दुआ की, लेकिन आप माँ बाप के कब्र पे नहीं जाते। ठीक है, जाइए बुजुर्गों के कब्र पे, मजार पे कहे कभी कभी जाए, हफ्ते में जाए या दिन में जाए, लेकिन खुदा के घर में पांचों वक्त चले जाए। सारी इबादत एक तरफ, नमाज एक तरफ। किसी मौलाना का तावीज, पढ़ा हुआ पानी काम नहीं आएगा बेनमाजी के लिए। और नमाजी है तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब। कौन नमाजी बनाएगा आपको? कैसे नमाजी बनेगा? मौलाना तकरीर करके कह रहा है, मस्जिद का इमाम समझा रहा है, आप सब जानते हैं। आखिर कौन आएगा जो आपके हाथ को पकड़ के मस्जिद में ले जाए? ये इस्लाम में नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है। कब आप नमाजी बनेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, लोग चाहते हैं कि आखिरत का सफर हो और कब्र में उजाला हो तो नमाजी बन जाओ, रोजी में बरकत हो, नमाजी बन जाइए। क्या जवाब दीजिएगा? मजार को आपने बनाया, मस्जिद को वीरान क्यों किया? क्या जवाब होगा इसके पास? ये नहीं कि मैं सुलह कुल्ली हूँ, नहीं, मैं आला हजरत का दीवाना हूँ, ताजुश शरिया सरकार का मुरीद हूँ, सरकार गुलजार मिल्लत किबला का अकीदतमंद हूँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत के दर का भिखारी हूँ। लेकिन ये दर्द है, दर्द। लोग, ये क्या अकीदत है? मस्जिद वीरान हो, मजार आबाद हो? नहीं, ये तो गलत बात है। हम मजार पे भी जाएंगे, मस्जिद को भी सजाएंगे। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, इसका एक ही रास्ता है। अगर कोई टैबलेट कैप्सूल होता ना, या लिक्विड कि पिला दे किसी को, नमाजी हो जाए, तो मैं फ्री में लाता अपने पैसे से खरीद के और आप लोग को पिला देता। तकरीर की कोई जरूरत ही नहीं थी और आप नमाजी बन जाते। लेकिन नहीं, लाख लोग कहते हैं मौलाना लोग की तकरीर में असर नहीं है, इसलिए सुधर नहीं रहे, मौलाना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मौलाना ने खूने जिगर पेश किया, कुरान से, हदीस से, बुजुर्गों के अकवाल के जरिए प्यार से, मोहब्बत से, चीख के चिल्ला करके मोहब्बत से, जलाली अंदाज में, जमाली अंदाज में समझाया। लेकिन आज तक मस्जिद में न जा सके। क्यों? इसलिए कि आपका एहसास मुर्दा, एहसास मर चुका, गैरत मर गई, आपने एहसास नहीं किया। अगर आप जिस दिन एहसास कर लेंगे तो बीमार जैसे डॉक्टर के यहाँ जाता है, नबी का हर गुलाम मस्जिद में नजर आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को पक्का नमाजी बना दे और बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाए। अकीदे को ठोस रखिए, सुलह कुल्ली मत बनिए। सब ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि सब ठीक है।
ऐसा कैसे होगा? सब ठीक है जनाब ना, नबी ने तो फरमा दिया है 73 फिरके हैं, ठीक एक ही है। आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम लोग के ईमान के अकीदे की हिफाजत फरमाए, और प्रशासन के जितने लोग हैं सबों का हम भी दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं। आप भी कहें, उन्होंने बहुत साथ दिया और ये अल्लाह के वली का उर्स हो गया। अल्लाह ताला उन लोग को हिदायत दे, हम लोग को भी फैज़ से माला माल फरमाए। मैं इंसान हूँ, खता हो ही जाती है, मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियाँ हो गई हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं और जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से पढ़ लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लीजिए, जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।